जी हाँ दोस्तों, दुनिया न जाने कौन कौन से रिकॉर्ड बना रही है। हर प्रदेश अपने भविष्य की इबारत को इस कदर गढ़ने की कोशिश कर रहा है कि उसका आने वाला कल बेहतर हो। लेकिन दगड़ियों, अपने उत्तराखंड वालों ने अब शराब पीने में नया कीर्तिमान दर्ज किया है। दोस्तों, बीते दिनों दीपावली का त्योहार, मिठाई, पटाखे और इस बार शराब का बन गया नया रिकॉर्ड। बताने के लिए आया हूं आपको क्या अपने उत्तराखंड वालों ने ऐसा कर दिया जो अब खूब चर्चा में है। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, ये खबर बेहद चौंकाने वाली है, हैरान कर देने वाली है। अपने उत्तराखंड के लोग 15 दिन में ही करोड़ों की शराब गटक गए बन। क्या त्योहार ने शराब की बिक्री को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया? क्या इस तेजी से बढ़ती शराब की मांग स्वास्थ्य और समाज के लिए चिंता का विषय बन सकती है? आज मैं आपको बताऊंगा इस शराब महोत्सव के पीछे की असली तस्वीर और आंकड़े जो हैरान कर देंगे आपको भी। इसलिए आपसे गुजारिश बस इतनी सी है दगड़ियों कि आप अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा, इस खबर को देखिएगा, समझिएगा। दगड़ियों, अपने उत्तराखंड में इस दीपावली ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिर्फ दियों की रोशनी ही नहीं बल्कि जाम की चमक ने भी राज्य को रोशन कर दिया बल। आंकड़े बताते हैं, दिवाली से पहले शुरू हुई खुशियों का दौर शराब व्यापारी और आबकारी विभाग दोनों के लिए सोने पर सुहागे का काम कर गया। दोस्तों, पिछले साल की तुलना में इस बार शराब की बिक्री में लगभग 20 से 25% का इजाफा हो गया। यानी सिर्फ त्योहार का मजा नहीं बल्कि कारोबार और सरकार ने राजस्व खाते में भी खूब चमक देखने को मिली है। क्या है बल ये त्योहार की शराब कहानी? थोड़ा गौर कीजिएगा दगड़ियों। राज्य भर में दीपावली से पहले शुरू हुई बिक्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। केवल पिछले 15 दिनों में 6.67 लाख पेटी शराब बिक चुकी है और कुल बिक्री 367 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो गई। दोस्तों, आगे मैं बताने जा रहा हूं कैसे सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपने उत्तराखंड वालों ने यह नया मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, गौर कीजिए जरा इन आंकड़ों पर। पिछले साल दीपावली के दौरान शराब की बिक्री लगभग 280 से 300 करोड़ रुपए की थी, वहीं इस बार 25 से 30% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दोस्तों, ये आंकड़े साफ बताते हैं कि इस बार खुशियों के साथ नशे की डोज भी डबल रही बल। अब दोस्तों, जानकार तो हर तरफ है। ऐसे में जानकारों की माने तो इस तेजी से बढ़ती बिक्री में त्योहार की खुशियों के अलावा लोगों की खरीद क्षमता और दुकानों पर आसान उपलब्धता का बड़ा हाथ रहा। दोस्तों, राजधानी देहरादून, धार्मिक नगरी हरिद्वार, औद्योगिक शहर काशीपुर और हल्द्वानी के व्यस्त बाजार में दुकानों पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली बल। लोगों ने शराब की बोतलों को हाथों हाथ उठाया और सेल्समैन के चेहरे भी मुनाफे की खुशी में दियों से ज्यादा चमक रहे थे। तमाम ब्रांड की बोतलें, लोकल विस्की और विदेशी शराब की मांग ने व्यापारियों के चेहरों पर एक अलग ही उत्साह ला दिया। दीपावली के दिन इस जाम उत्सव ने शहर शहर को गुलजार कर दिया बल। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा दगड़ियों कि अब तक मैं इस खबर को किस चश्मे से देखूं और आपको बताऊं। मैं इस शराब उत्सव पर सवाल करूं या राजस्व में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी की तारीफ करूं? खैर, आगे बताते बताते कुछ समझ आएगा तो बताऊंगा जरूर, लेकिन खबर और देखिए आगे क्या है। दोस्तों, आबकारी आयुक्त की माने तो इस बार शराब की बिक्री में पिछले साल की तुलना में लगभग 20 से 25% का इजाफा हुआ। कई जगह तो दुकानों का स्टॉक समय से पहले ही खत्म हो गया। आबकारी आयुक्त के अनुसार ये बढ़ोतरी सिर्फ त्योहार की मांग का परिणाम नहीं है दोस्तों, बल्कि लोगों की खरीद क्षमता, दुकानों की उपलब्धता और त्योहार की बढ़ती रौनक का भी असर है। दोस्तों, सरकार के लिए ये बढ़ती बिक्री आमदनी का बड़ा अवसर भी साबित हुआ। 367 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री ने राजस्व खाते में मजबूती ला दी। अब दोस्तों, इसके दूसरे पहलू पर बात करता हूं। सामाजिक और स्वास्थ्य के हिसाब से इस खबर को देखता हूं तो ये कहां फिट बैठती है बल। दोस्तों, सवाल उठता है, क्या ये बढ़ता शराब का चलन, शराब की बिक्री सिर्फ आर्थिक लाभ का मामला है या इसके पीछे सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी है? विशेषज्ञ बताते हैं दोस्तों, इतनी बड़ी मात्रा में शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा त्योहारों में शराब का बढ़ता सेवन दुर्घटना, स्वास्थ्य समस्या और सामाजिक तनाव को भी जन्म दे सकता है। दोस्तों, कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना यह कि उत्सव का आनंद लेना ठीक है, लेकिन इस बढ़ती शराब की खपत को नियंत्रित करने के लिए जागरूकता अभियान और प्रशासनिक निगरानी की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ व्यापार और सरकार दोनों के लिए लाभ की खबर यह है। जहां व्यापारी वर्ग खुश है, व्यापारियों के लिए यह बिक्री किसी वरदान से कम नहीं। लंबी कतारें, जल्दी खत्म हो जाने वाला स्टॉक और बिक्री में इजाफा, इन सब ने व्यापारियों की जेबें भर दी। वहीं सरकार ने राजस्व खाते में मोटी रकम देखी, इजाफा हो गया।
राज्य के आबकारी विभाग के अधिकारी कहते हैं कि त्योहार में शराब की बिक्री में वृद्धि का यह पैटर्न लगातार देखा जा रहा है और नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन साथ ही यह सरकार और व्यापारी दोनों के लिए लाभकारी भी है। दोस्तों, शहर और गांव में लोगों का उत्साह देखने लायक था। दुकानों पर लगने वाली भीड़, लंबी लंबी कतारें, लोग बोतल खरीदने के लिए पहुंच रहे थे, त्योहार का आनंद ले रहे थे। कुछ लोगों ने कहा कि दीपावली के अवसर पर शराब खरीदना परंपरा का हिस्सा है। अब मुझे पता नहीं ये कौन सी परंपरा का हिस्सा है, पर मौका कोई भी हो दोस्तों, अपने उत्तराखंड वालों के लिए शराब जरूरी हो जाती है। दोस्तों, दूसरी तरफ स्वास्थ्य और सामाजिक संगठनों ने चिंता जताई है, चिंता होनी भी चाहिए। इतनी बड़ी मात्रा में शराब का सेवन परिवार और समाज पर नकारात्मक असर डालता है। यही वजह है कि इस बढ़ती बिक्री के साथ साथ संतुलित उपयोग की आवश्यकता भी सामने आई। दोस्तों, ये थी उत्तराखंड में इस दीपावली के शराब 6.67 लाख पेटी, 367 करोड़ रुपए की बिक्री, 35 से 30% की बढ़ोतरी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दियों की रोशनी एक तरफ थी, जामों की चमक दूसरी ओर थी। दोनों ने राज्य को रोशन कर दिया, लेकिन इसके सामाजिक और स्वास्थ्य प्रभावों पर भी नजर डालनी जरूरी है। दोस्तों, आने वाले त्योहार में यह देखना दिलचस्प होगा, क्या यह बढ़ती शराब की मांग नियंत्रित होगी या फिर नए रिकॉर्ड बनाएगी। हालांकि दोस्तों, मेरा मानना यह है निजी तौर पर कि हर त्योहार, जन्म मरण पर, हर मौके पर शराब की मांग ठीक नहीं है, लेकिन उत्तराखंड की नीति बन चुकी है, यहाँ शराब नहीं कोई त्योहार नहीं, यहाँ शराब नहीं तो फिर कोई फंक्शन नहीं, यहाँ त्योहार नहीं तो फिर किसी का मरना नहीं, यहाँ शराब नहीं तो किसी का जीना नहीं, किसी का जन्म नहीं। ये रिकॉर्ड तोड़ शराब की बिक्री त्योहार के सीजन में क्या कहती है? आप क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं? आप मुझे कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों, खबर को लाइक करिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। लोगों को भी बताइएगा ये कितना हानिकारक है अपने प्रदेश के लिए। अब राजस्व में इजाफा जरूर हो रहा है, लेकिन भाई हमारी आपकी सेहत भी तो है। आप कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए दगड़ियों आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।